त्रिपुरा में कितने प्रतिशत हुआ मतदान? 26 साल बाद किस समुदाय को मिला वोट देने का अधिकार? चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस को क्यों भेजा नोटिस? 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए इलेक्शन टॉप 9। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए कल 84% से ज्यादा मतदान हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब 5% कम है। 2018 में त्रिपुरा में करीब 90% वोटिंग हुई थी और बीजेपी ने IPFT के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। त्रिपुरा में 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला EVM में कैद हो गया। 2 मार्च को मेघालय और नागालैंड के साथ ही त्रिपुरा के नतीजे भी घोषित होंगे। इस बार 28 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। त्रिपुरा में आचार संहिता लागू होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से अपने पक्ष में वोट देने की अपील करने पर दोनों दलों की राज्य इकाइयों के साथ ही बीजेपी के महासचिव दिलीप सैकियो को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा। त्रिपुरा में 2018 के चुनाव में बीजेपी को करीब 44% वोट मिले थे और बीजेपी ने 36 सीटें जीती थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वहीं CPI को करीब 43% वोट मिले थे, लेकिन CPI सिर्फ 16 सीटें ही जीत पाई थी। बीजेपी की सहयोगी IPFT को 7% वोट और 8 सीटें मिली थी। त्रिपुरा चुनाव में 26 साल बाद ब्रू प्रवासियों को वोट देने का मौका मिला। 1997 में हुई हिंसा के बाद ब्रू प्रवासियों ने मिजोरम छोड़कर त्रिपुरा में शरण ली थी। राज्य के 4 जिलों में 14,000 से ज्यादा ब्रू मतदाताओं ने पहली बार अपना वोट डाला। मेघालय में NPP से गठबंधन तोड़ने पर पहली बार गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। नॉर्थ तुरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि करप्शन खत्म करने के लिए NPP से गठबंधन तोड़ा है, जिससे सभी 60 सीटों पर बीजेपी लड़ सके और सरकार बनाकर करप्शन खत्म कर सके। अमित शाह ने कहा कि मेघालय में भ्रष्टाचारी सरकार थी, इसलिए मेघालय का तेजी से विकास नहीं हो पाया। 50 साल का काम एक और मोदी जी का 8 साल का काम दूसरी ओर। 5,000 करोड़ रुपया हमने हाईवे के लिए खर्च किया है। नागालैंड और मेघालय में निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग ने मेघालय में 21 और नागालैंड में 24 पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। मेघालय और नागालैंड में अब तक 147 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स और शराब बरामद की गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मेघालय में तेज गति से विकास न होने के लिए NPP सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सोनोवाल ने कहा कि मेघालय के विकास में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार सबसे बड़े बाधक हैं। मेघालय में शांति और विकास के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।